येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार, माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार, आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार, आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला परमेश्वर के अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि एक और इतवार के दिन परमेश्वर की आराधना कर सके, स्तुति कर सके। जो अवसर परम प्रधान परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज के दिन होने पाए कि ये आराधना परमेश्वर को भावता हुआ एक आराधना हो सके। हम सब मिलकर अपने घरों में जहां कहीं भी है होने पाए कि हम परमेश्वर की तहे दिल से आराधना कर सके, स्तुति कर सके। मैं चाहूंगा कि हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज के दिन प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। आज हमारी दिल की यही कामना है प्रभु कि मैं तुझको पसंद आऊं। दुनिया हमें पसंद करे या ना करे प्रभु, लेकिन तेरे नजरों में हम पसंदीदा हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को,
तेरी मर्जी को लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिजाए, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिजाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरी हर ख्वाहिशों को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मिलकर गाएं। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे।
यीशु हमारे अंदर तेरी आदतों को भर दे, हमारे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, हम तुझे पसंद आए। ओ, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। हाँ यीशु, हमारे जीवन में तेरी आदतों को भर दे, तेरे चाहतों को हमारे अंदर भर दे, ताकि हम सही मायने में यीशु जैसा बन सके। आदर गौरव महिमा प्रशंसा हम आप ही को देते हैं, मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए मिलकर हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम इस गीत को गाएंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में तू मेरी आशा बना, तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में तू मेरी आशा बना, तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर,
स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। वो तू अवर्णित है तो सुंदर मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। It's bubbling, It's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, I'm dancing, since Jesus made me whole. folks can understand it. How can I keep it quiet? It's bubbling, 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 bubbling day and night. Oh, It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, dancing. Jesus made me whole. folk can understand it. How can I keep it quiet? It's bubbling, 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 bubbling day and night. ஐயா வாழ்க வாழ்க உன் நாமம் வாழ்க 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 संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मर ही रहा, संतोष संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मर ही रहा। मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे, मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। ओ संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिए। संतोष मर ही रहा, ओ संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मर ही रहा। रास्ता भटक रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। ओ संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मर ही रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मर ही रहा। मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। ओ संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मर ही रहा। रास्ता भटक रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। ओह संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा।
हालेलुया यीशु मुझे बचाए, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा, ओह संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया यीशु मुझे बचाए, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने हमें बचा लिया है, इसलिए हमारे जीवन में आनंद है, संतोष है हमारे जीवन में। जब हम निसहाय थे, जब हमारे कोई सहारा नहीं था, यीशु ने हमें अपना सहारा दिया। जब दुनिया ने हमें तुच्छ जाना, जब परिवार ने हमें छोड़ दिया, जब दोस्तों ने, नातों ने, रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया, यीशु मसीह हमें अपने गले से लगाकर हमें कहा, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। और उसकी करुणा भलाई हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ रहेगा। यशायाह नबी की किताब में लिखा गया है, जन्म देने वाली माता तुझे भूल सकती है, लेकिन फिर भी मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तुझे अपने हाथों में, अपने हथेली में गोद रखा है, तू मेरे आंखों की पुतली है। इस तरह प्रेम करने वाले यीशु के लिए क्यों ना हम धन्यवाद करें। इसकी आराधना करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तुझसे है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से
बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। तारे करीब सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता। देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सब अपने हाथों को उठाकर गाएंगे, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हाँ यीशु, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हाँ यीशु, हम हाथ उठाकर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आपने हमें सब कुछ है दिया।
जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा हम आप ही को देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, कि इस ऑनलाइन माध्यम के में हम सब अपने अपने घरों में बैठकर, अपने अपने जगहों में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सके, महिमा कर सके, स्तुति कर सके। जो अवसर प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज जब हम आराधना में परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, मैं विश्वास करता हूं आप सब आशीषित हैं, आप सब सुरक्षित हैं और आप सब अपने घरों में हैं। कृपया अपने और अपने परिवार के प्रति एहतियात बरतें और परमेश्वर के आदेशानुसार अधिकारियों के अधीन रहते हुए हम अपने मसीही जीवन को आगे बढ़ाएं। यही मेरी आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है। आज की मनादी के लिए मैं आप लोगों को लूका रचित सुसमाचार की ओर लेकर जाना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वीं अध्याय और उसकी 11वीं आयत आज सुबह के मनादी के लिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय उसका 11वीं आयत इस प्रकार लिखा गया है। और ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। 12वीं आयत, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तय याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? Where are the 9? आज सुबह की मनादी के लिए मैं इस वाक्य के ऊपर बात करना चाहूंगा, बाकी 9 कहां हैं? लूका रचित सुसमाचार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लूका रचित सुसमाचार को यरूशलेम के राह पर लिखा हुआ सुसमाचार कहा जाता है, द गॉस्पेल ऑन द रोड टू जेरूशलेम। उसका कारण यह है, यीशु जानता था कि उसके प्रति उसके क्रूसीकरण की जो नबूवतें हैं वो पूरा यरूशलेम में होना है, और यीशु जो है यरूशलेम की ओर उन नबूवतों की पूर्तिकरण के लिए तैयार था। और इसलिए लूका जब इस सुसमाचार को लिखता है, बारंबार वो कहता है ऑन द वे टू जेरूशलेम, ऑन द वे टू जेरूशलेम, यरूशलेम के मार्ग पर। ये बताते हुए वो हमें बताना चाहता है कि यीशु का जन्म ही मरने के लिए हुआ था। हम क्या बोलेंगे? नहीं बाबा नहीं, हम तो जीने के लिए जन्म लेते हैं। हम मृत्यु को दूर करने के लिए सारी परिश्रम करते हैं। उदाहरण के लिए मेडिकल साइंस, डॉक्टर इत्यादि, इन सब का मुख्य जिम्मेदारी यह है कि एक मनुष्य के जीवन को बरकरार रह सके। लेकिन इस वाक्य में यरूशलेम के मार्ग पर, उस वाक्य में
लूका जो है यीशु का धर्म विज्ञान संक्षेप में बताता है। लूका बताता है कि यीशु इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आया, मरने के लिए आया है। उसी प्रकार यीशु के शिष्य होने के नाते हम सबों के प्रति भी मसीह की यही आदेश है कि हम जीने के लिए नहीं, हम मरने के लिए आए हैं। इसीलिए लिखा गया है, गेहूं का दाना जब तक मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक फल उत्पन्न नहीं करता, लेकिन अगर मर जाता है बहुत अधिक फल लाता है। इसलिए हम जीने के लिए नहीं, मरने के लिए आए हैं। यीशु का उदाहरण अपने जीवन में प्रायोगिक करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है। यीशु जो है यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा था। जब हम उस आयतों को पढ़ते हैं हमें पता लगता है कि यरूशलेम जो है गलील और शमरिया दो नगरों के बीच में था। गलील जो है यीशु का नगर था और शमरिया जो है अछूत, अनटचेबल, जिनको यहूदी पसंद नहीं करते थे, उन लोगों का एक नगर था। यीशु जो है इन दोनों शहरों के बीच में था। यीशु मसीह बहुत ही क्रांतिकारी था। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी। इन आयतों में हम उसके उस क्रांतिकारी रूप को हम देख सकते हैं। यहां पर यीशु के सामने 10 कोढ़ी आते हैं। हम कोढ़ियों के साथ अगर हमारे सामने आ जाए तो वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन यीशु के सामने एट अ टाइम 10 कोढ़ी आते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से कोढ़ी जो है परमेश्वर के द्वारा श्रापित हैं। इसलिए कोढ़ियों को जो है आग से जला दिया जाता था ताकि अगले जन्म में वो शुद्ध होकर जन्म ले पाए। मसीही मिशनरी विलियम कैरी पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रथा के विरोध में अपनी आवाज को उठाया, क्योंकि उसने ये बात यीशु मसीह से सीखा। मूसा के नियम अनुसार कोढ़ियों को एक अलगाव का जीवन बिताना था, लेकिन यीशु अलग था। मरकुस रचित समाचार वहां पर हम देखते हैं कि जीसस टच द लेपर, यीशु ने उस कोढ़ी को स्पर्श किया। इस तरह वो बहुत ही असाधारण तरीके से साफ कर देता है that there are no untouchables in God's kingdom, everyone is equal। लूक कहता है कि ये कोढ़ी कुछ दूरी पर खड़े थे। यूजुअली धर्म शास्त्र के हिसाब से एक कोढ़ी एक शुद्ध व्यक्ति से 10 क्यूबिट दूरी पर खड़ा रहना चाहिए, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 30 फीट। 30 फुट दूरी पर एक कोढ़ी को खड़ा होना पड़ता है। यीशु उनको बोलता है, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वो कोढ़ी उसके वचन को सुनकर उस पर भरोसा करते हुए हम देखते हैं कि वो याजकों को दिखाने के लिए जाते हैं। On the way they were healed। वो जाते जाते ही चंगे हो जाते हैं। इसमें एक और सच्चाई है, faith means obedience। विश्वास का अर्थ है आज्ञा मानना। 14वीं आयत में लिखा गया है, as they went at the words of Jesus they were cleansed। यीशु के शब्द को सुनकर वो जब जाते हैं वो चंगे हो जाते हैं। क्या अर्थ है? एट द वर्ड्स ऑफ जीसस देयर इज हीलिंग। जीसस हील्स एनी डिजीज। आजकल के जमाने में जो अपने आप को हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाले बताते थे, अचानक कोरोना वायरस आया तो सारे हीलिंग मिनिस्टर्स घर जाकर चुप कर बैठ गए। मेरा यीशु ऐसा नहीं है। मेरा यीशु सब रोगों को चंगा करता है। इसलिए यशायाह नबी की किताब में लिखा गया, ही हील्स ऑल आवर डिजीजेस। वो हमारे हर रोगों को चंगा करता है। लूका 17:11 में यीशु की चंगाई को बताने के लिए नहीं लिखा गया है, लेकिन किस प्रकार मनुष्य परमेश्वर की चंगाई के प्रति प्रत्युत्तर देता है। 10 कोढ़ी चंगे हुए थे। एक व्यक्ति वापस आता है यीशु को धन्यवाद करने के लिए।
लूक उसमें जोड़कर लिखता है ही वॉज अ समैरिटन। अगर ऐसा रहा तो हो सकता है कि हम अज्यूम कर सके बाकी 9 जो नहीं आए थे दे वर प्रोबेबली ज्यूस। वो यहूदी जिनको परमेश्वर का नियम शास्त्र अच्छे से मालूम था, उनको अच्छे से मालूम था कि कोई भलाई के प्रत्युत्तर में धन्यवाद देना अनिवार्य है, लेकिन शायद वो लोग उस आनंद में भूल ही गए कि यीशु के पास वापस आकर यीशु को थैंक यू बोल सके। 16वीं आयत में लिखा गया है, वो शामरी कोढ़ी जो था वो यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर धन्यवाद देता है। यीशु इस बात को नोट करता है और कहता है वेयर आर द अदर 9, बाकी 9 कहां हैं। आज यीशु हमसे भी ये सवाल पूछता है, वेयर आर द अदर 9? Am I really grateful to the Lord for everything that He has given me? Am I really grateful to the Lord for the healing that God has given me? Am I grateful to the Lord for the family for the protection that God has given me? हर उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्या मैं सच्ची में परमेश्वर का धन्यवादी हूँ? यीशु हमसे पूछता है where are the other 9? धन्यवाद देना हमारे आत्मिक यात्रा का एक इंपॉर्टेंट पहलू है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हमारे माता पिताओं को धन्यवाद देना है, जिन लोगों ने हमारे जीवन में कुछ ना कुछ इनपुट्स दिया है उनको धन्यवाद देना है, हमारे अध्यापकों को धन्यवाद देना है। हर एक व्यक्ति जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, याद रखिए हमें उन्हें धन्यवाद देना जरूरी है। हम दूसरों में गलतियां आसानी से निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड फॉल्ट्स विद आवर पेरेंट्स, वी कैन फाइंड फॉल्ट्स विद आवर टीचर्स, वी कैन फाइंड फॉल्ट्स विद आवर मेंटर्स, लेकिन पवित्र कलाम हमें बताता है कि वो करने की जगह हमें अपने उन लोगों के प्रति धन्यवाद का हृदय रखना जरूरी है। कई बार परमेश्वर के लोगों के अंदर बिटरनेस रहता है टुवर्ड्स देयर टीचर्स और टुवर्ड्स देयर फैमिली, टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, टुवर्ड्स देयर मेंटर्स, लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है कि नन ऑफ देम आर परफेक्ट। कोई भी जो है सिद्ध नहीं है। अगर आपके अंदर उनके प्रति किसी भी प्रकार का ग्लानि है, दर्द है, कटुता है, यीशु के नाम से उनको क्षमा करें, उसको भूल जाएं और हम प्रयत्न करें कि उनको धन्यवाद दे सके। जीसस सीज आवर ग्रैटिट्यूड। यीशु हमारे धन्यवादी हृदय को देखता है। आर वी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव? आर वी ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ? अस्पताल में जाकर देखो, वहां पर जाकर देखने के बाद अपने आप को देखो। Have you ever looked at your health and said to the Lord, thank you Lord? इस कोरोना के इस क्राइसिस सिचुएशन में कितने लोग मर मिटे, लेकिन अगर हम जीवित हैं, ये हमारी लेन नहीं है, हमारी कोई लियाकत नहीं है, ये परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे बीच, हमारे जीवनों में है। What about the other 9? बाकी 9 कहाँ हैं? यूएस में एक स्टडी किया गया जिसमें ये पता लगाया गया कि पीपल हु हैव अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड आर हैप्पी पीपल। जिनके अंदर धन्यवादी हृदय है वो बहुत ही खुश रहते हैं। दे हैव अ बेटर इम्यून सिस्टम, एबिलिटी टू फाइट डिसीज एंड कैन हैंडल स्ट्रेस बेटर। ये था उस स्टडी का कंक्लूजन। डॉक्टरों के पास जाने वाले 90% लोग स्ट्रेस के कारण जाते हैं। इफ यू हैव अ थैंकफुल हार्ट in adverse situation, your stress level will also go down. जब आपका पैर कहीं कोई पत्थर में लग जाता है, ओ शिट बोलने की जगह थैंक यू जीसस बोलना सीखना जरूरी है। कहीं गिरने वाला हो
कुछ गिर गया हो, गलत वर्ड देने से पहले उसकी जगह थैंक यू जीसस. मेक इट अ हैबिट टू constantly thank the Lord for everything that you have, for everything that you do not have, for every situation, every good situation, every bad situation. Start thanking the Lord. परमेश्वर को बोलो प्रभु धन्यवाद. जब हमारे अंदर ना कुछ ऐसे ट्रेडमार्क्स वर्ड्स है जो हम बोलते हैं, एक तो मैंने बोल दिया शिट, जो हम में से कई लोगों के मुंह से आसानी से निकलता है. हम बोलते हैं टेंगा या कोकोनट, कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी बोलते, कहीं लग जाता बोलते टेंगा, या बोलते मांगा तोली, क्या है आम का छिलका, क्या वी से इन मलयालम पंडारम और कुंदम, और इस प्रकार के अलग अलग वर्ड्स है जो हम यूज करें. हिंदी में भी क्या क्या बोलते हैं, तुम्हारी टांग, या इस प्रकार के कई ऐसे सेइंग्स हैं जो हमारे जुबान पे चढ़ गया है. इन सब सेइंग्स को उठाकर जुबान से बाहर फेंको. इंस्टेड ऑफ दैट ऐड अ न्यू लाइन, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु. ये लाइन आपकी जुबान में, आपके जीवन में जोड़ना बहुत जरूरी है. पहले सदी की कलीसिया, व्हाई डिड दे ग्रो? इट स्टार्टेड विद अ ग्रुप ऑफ नोबडीज. एक छोटे से समूह जो कोई भी नहीं था. दे वर अननोन. उनके पास बहुत कुछ सामर्थ्य नहीं था. दे वर नॉट इन्फ्लुएंशियल बट दे वर जॉयफुल पीपल. वे आनंदमय लोग थे. उन्होंने शेरों का सामना किया, जंगली जानवरों का सामना किया. कुछ को जो है आग लगा दिया गया, कुछ को जो है काट दिया गया, लेकिन फिर भी उनके मुंह से उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, क्योंकि उनको मालूम था. रोमियो 8:28 में लिखा गया है, हर एक बात जो उनसे प्रेम करता है उनके लिए भलाई के लिए उत्पन्न होता है. वेयर आर द अदर 9? उन लोगों ने ऐसा किया इसलिए दुनिया को बदल सके. There is something contagious about a person with gratitude. Are you one of them? Are you one of the 9, or are you one like this Samaritan leper who came back to Jesus? We have to come back. We have to come back to that point where we are grateful people. एक भारतीय राजा के दरबार में एक अच्छा संगीतकार था. संगीतकार बुढ़ा हो गया, अब गा नहीं सकता था, लेकिन वो गीत का आनंद जरूर ले सकता था. इसलिए राजा उसको अनुमति दिया था कि वो राजा के साथ बैठकर जब कोई गाना गाता है तो सुन सके. लेकिन इस बुजुर्ग व्यक्ति को एक आदत थी, अगर गाना बहुत पसंद आए वो सर हिलाता था. गाना जैसे ही खत्म होता था वो बोलता था बेलेबेश. बहुत अच्छा लगे तो गाना सब खत्म हो जाता तो वो क्या बोलता था, बेलेबेश. एक दिन राजा ने बोला, आज अगर तूने गाना सुनने के बाद बेलेबेश बोला मैं तेरा सर काट दूंगा. गीतकार अपना गाना शुरू करता है और ये झूमना शुरू हो जाता है. गाना बहुत अच्छा था, झूमना शुरू होता है. गाना खत्म होने वाला, वो अपने जुबान को पकड़ कर रखता, क्योंकि राजा ने बोला अगर बेलेबेश बोला तो सर काट दूंगा. लेकिन फिर भी वो पकड़ कर रखता, पकड़ कर. गाना खत्म होता है, वो जोर से बोलता, सर गया तो भी चलेगा बेलेबेश. इस प्रकार होना चाहिए हमारा जीवन. सर कट भी गया तो बेलेबेश, सर कट भी गया तो प्रभु को धन्यवाद. थैंक यू जीसस, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है. कल्टिवेट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ. What about the 9? बाकी 9 कहाँ है? Have we thanked the Lord for the 9 or the 900? Be thankful always. इसलिए लिखा गया, let the weak say I am strong, let the poor say I am rich. Give thanks with a grateful heart. आज मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूँ एक और बार, आप कौन से ग्रुप में हैं? आप उन 9 के गुट में हैं या उस एक व्यक्ति गुट में जो वापस आकर यीशु को बोलता है, थैंक यू जीसस फॉर दिस इवनिंग, थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग,
Thank you for this day. Thank you for my parents. Thank you for my siblings. Thank you for my wife. Thank you for my child. Thank you for my church. Thank you for my missionary brothers. Thank you for this institution. धन्यवाद यीशु। आज उसको धन्यवाद दिए बगैर इस ऑनलाइन मीटिंग से बाहर ना जाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले लोग बने, परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करते रहें और होने पाए कि हम सब उस आदत को अपने जीवन में बनाए रखें। इसलिए हमने गाया, तेरी हर चाहत को मैं अपना बना लूं, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपना बना लूं, तेरी आदतें मुझ में भर दे, मुझे ऐसी आदतें दे प्रभु जो तेरी आदतें हो। हम मनुष्य की आदतों को आसानी से कॉपी कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता कि उसके बच्चे उसकी आदतों को इस वचन से कॉपी करना शुरू करें। अगर वैसा करेंगे, उसमें एक प्रमुख आदत है एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। परमेश्वर हम सबों को धन्यवादी हृदय रखने के लिए मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। एक और बार वचन के सामने अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। तेरे लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु, सबको आशीष दे, नाम बनाम आशीष दे प्रभु। ये सप्ताह सबके लिए आशीष का कारण बनने पाए, वे सब धन्यवादी हृदय के होने पाए प्रभु। उनकी मदद करिए, हमारी प्रार्थना है। अनुग्रह कर आशीष दे। वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको आशीषित कर, अनुग्रह कर आशीष दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हमें देखने वाले तमाम लोगों को मसीह यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। कृपया अपने घरों में रहें। सीजे की कलीसियाएं अभी जब तक सरकार से या अधिकारियों से कुछ नियम नहीं आता है, तब तक हम अपने घरों में ही रहेंगे। कृपया आदेशों का पालन करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।